यस, आपने जो जो कहा है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका यहाँ का हर एक मिनट जो आपने दिया है वो आपके लिए यादगार बन जाए, आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन जाए। ओके, बिल्कुल सो नाउ अभी सबसे पहले बात करते हैं कि आज हमने कहा भावनाओं का जादू, राइट? इस विषय पर मुझे बोलना है, राइट? तो सबसे पहले एक बात समझेंगे कि भावनाएं क्या है, क्योंकि भावनाएं तो देखो आती रहती है, जाती रहती है, राइट? हर विदाउट भावनाएं हम जी ही नहीं सकते, क्योंकि वही एक चीज है जो हमें इंसान बनाती है। तो आज इसी भावनाओं पर, कि इसी फीलिंग को लेकर, इसी इमोशन के बेसिस पर आप कैसे आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो। यानी सिर्फ आपके इमोशंस चेंज करके आप इन चारों लाइफ के एस्पेक्ट जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उन सारे एस्पेक्ट को जो है एक अलग मुकाम पर आप ले जा सकते हैं। नाउ अभी चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, मुझे एक्टिविटी करवाने में बड़ा मजा आता है। तो अभी आप जहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, अब वहां पर वो रूम में कहाँ कहाँ रेड कलर है, एक बार चेक करेंगे सभी लोग जल्दी से, कितने रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स है, जो भी चीजें आपको मिल रही है। यस, देख लिया सभी ने? चलिए अभी जितने भी देखे हैं ना, बस एक आधा फाइंड आउट कर लीजिए, और एक देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लीजिए और एक बार चेक करें। देखिए एक बार, फिर से एक बार रूम में एक बार चेक करेंगे सभी लोग, एक बार देखिए रेड कलर, थोड़ा सा ध्यान और बढ़ा के। यस, बड़ा किसी को एक्स्ट्रा दिखा? यस, ना अभी और एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे और थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा स्क्रीन पर किसी का दिख जाए, आसपास और कहीं पर दिख जाए किसी का, देखिए रेड कलर। और एक बार थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे, एक बार और चेक करेंगे रेड कलर कहाँ दिख रहा है आपको। यस, बड़ा किसी का काउंट बड़ा? यस, गुड। नाउ अभी थोड़ा सा और एक बार सिर्फ एक बार। यस, एक बार आके ऑटो पर, वाह, देखिए सुमन जी, एक बढ़ गया आपका, राइट? नहीं, तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर आपने और ज्यादा ऑब्जर्व किया, मैं और करवा सकती हूँ आपको कि आपका एक एक बढ़ जाए, तो मैं आपको और कह सकती थी। तो अभी जितने भी आप म्यूट बटन देख रहे हो ना, सारे रेड कलर की है। तो आप जिस चीज पर अपना ध्यान ले जाते हो, वो चीज आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। अभी आपने देखा, मैंने कहा आपका पूरा फोकस आप रेड पर लेकर जाइए, तो आपने क्या कहा? हाँ, 4 दिख गए, 5 दिख गए। मैंने कहा और देखिए, आपको और एक दिखा। मैंने कहा और देखिए, आपको और एक दिखा, और मैं कहती ना और 5-6 दिख ही जाते आपको, राइट? तो यहाँ पर मैं अभी आपको उस चीज पर फोकस लाने के लिए कह रही हूँ, और आप अपना ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ा रहे हो और आपको वो दिखाई दे रही है। सेम लाइफ में जिस चीज पर हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ना, वो चीजें हमारी लाइफ की बढ़ती है। जिस पर हम ज्यादा ध्यान लेकर जाते हैं, तो हम दिन भर में किस चीजों पर ज्यादा ध्यान लेके जाते हैं? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आप मुझे बताइए कि दिन भर आप कौन से इमोशंस में ज्यादा रहते हैं? कौन से इमोशंस में ज्यादा रहेंगे? सभी लोग ना एक्टिव रहेंगे। मेरे सेशन में ना मुझे एक्टिवनेस ज्यादा पसंद होता है। ऐसे कोई काम करते वक्त ना करे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आप में 100% जो है, आपने जो भी कहा है वो आप में बदलाव आ पाए, तो प्लीज थोड़ा सा एक्टिव रहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए, क्योंकि ये हमेशा मैं कहती हूँ मेरे लिए नहीं होता, ये आप ही के लिए होता है, राइट? तो आप मुझे बताइए कि पूरा दिन जो है वो आप कौन से इमोशन में ज्यादा रहते हो? ऑब्जर्व कीजिए और बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, ठीक है? कि कौन सा सैडनेस रहता है, एंग्री रहता है, या फिर हैप्पीनेस रहता है दिन भर, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा वरी में रहते हो, या फियर में ज्यादा रहते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है फ्यूचर की चिंता सता रही है। यस, थिंकिंग में क्या? थिंक तो सभी करते हैं, इसका काम ही है थिंक करना, ये कहाँ चुप बैठने वाला है। राइट? लेकिन कौन सा ज्यादा रहता है? थिंकिंग तो सभी करते हैं,
सभी करते हैं, थिंकिंग से कोई छूटा नहीं है, लेकिन कौन से टाइप की थिंकिंग, दैट मैटर्स कि कौन से टाइप की थिंकिंग आप कर रहे हो, कौन से इमोशन ज्यादा रहते हैं। क्या आज कुकिंग में क्या बनाना है, मतलब क्या हो गया, वरी हो गई, टेंशन हो गया राइट तो कौन सा इमोशन रहता है ज्यादा आपको, वो आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कीजिए, सोचिए सुबह से दिन निकलता है आपको तो किस टाइप के थॉट्स दिन भर रहते हैं आपके पास। वरीज, यस, फियर। बच्चों की पढ़ाई क्या है भारती जी, बच्चों की पढ़ाई फिर भी वरी है या फियर है, वो कर पाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे, सुनते नहीं है, कर नहीं रहे, कौन सा है, क्या इमोशन चल रहा है, मेन है उसके पीछे कौन सा इमोशन हमारा चल रहा है, टेंशन। तो आप देखोगे कि पूरे दिन में आपके पास मैक्सिमम, अगर मैं 24 आवर्स पूछूं आपको, 24 आवर्स में आपका मैक्सिमम समय कौन से चीज पर जाता है, कौन से इमोशंस में आपका ज्यादा से ज्यादा रहता है। तो यहां पर दिख रहा है कि हाँ, इफ वी योर म्यूजिक देन, ये तो ठीक है, ये तो हम म्यूजिक सुनेंगे तो हैप्पी मोड में जाएंगे, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। लेकिन अगर आप ओवरऑल ऑब्जर्व करोगे, ओवरऑल सुबह से लेकर तो शाम तक आप दिन भर, ऑब्वियसली अलग अलग मूड स्विंग्स होंगे, अलग अलग मूड्स जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से मूड में होते, अगर मैं कहूंगी 24 आवर्स में कौन सा मूड आपका ज्यादा होता है, क्या स्ट्रेस, वरी, फियर, टेंशन, ये वाला ज्यादा होता है, या लव, जॉय, ब्लिसफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, ये वाला होता है। ऐसा अगर कोई होगा तो इसका मतलब समझिए आप एनलाइटमेंट स्टेट पर जाने वाले हैं, अभी निर्वाणा वाली स्टेट पर जाने वाले हैं राइट जो ये दिन भर हैप्पी रहने वाले लोग अगर कोई है तो, राइट मोस्ट ऑफ द टाइम आप भी देख रहे होंगे यहाँ सभी लोग वरी, फियर, ये वाले इमोशंस में सबसे ज्यादा रहते हैं। तो अभी क्या होता है देखें, अभी हम लोग क्या कहते हैं कि हम हैप्पीनेस की बहुत कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसे कैसे हैप्पी हो सकते हैं, या फिर ऐसे कैसे कुछ अच्छा सोच सकते हैं, लाइक क्योंकि हमारे माइंड का जो काम है, हमने जो प्रोग्राम किया है हमारे माइंड को, उसका बाय डिफॉल्ट काम क्या है कि वो आपको फियर में रखे। ये क्यों होता है, क्योंकि हम पहले जंगल्स में रहते थे, वहां से हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, तब हमारा माइंड सिर्फ फियर में था, क्योंकि तब हमें सिर्फ अपने आप को बचाना था। अगर हम अपने आप को नहीं बचाते तो हम किसी के शिकार हो जाते, ठीक है, हमारा काम खुद के लिए शिकार ढूंढना, खाने के लिए, और या फिर किसी का शिकार हो जाना, इसी चीजों में हम तब उस वक्त हमारी लाइफ चलती थी, और वही माइंड हमारा प्रोग्राम्ड है, और उसी की वजह से आज भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा फियर मोड ही सबसे ज्यादा चलता है। और अगर मैं स्पिरिचुअल लेवल पर इसको बात समझाऊं तो उस ह्यूमन लाइफ में हम आते हैं उस फियर को अनुभव करने के लिए, जो उस फियर पर मात दे देता है वो आगे स्पिरिचुअल जर्नी में आगे लेवल पर चला जाता है। जो इंसान उस फियर पर मात नहीं दे पाता, उस फियर के लूप में बना रहता है, उसको समझने की कोशिश नहीं करता ये आ कहां से रहा है, उसको रिलीज करने की कोशिश नहीं करता, वो इसी भंवर में जो है वो चला जाता है, और फिर बाद में वापस से नेक्स्ट जन्म, वो सारी चीजें आपको पता होगी। तो ये इमोशंस ही है, ये इमोशंस ही है जो आपको बाकी स्पीसीज से अलग बनाते हैं, बाकी एनिमल्स से, बाकी सब चीजों से अलग बनाते हैं। और ये इमोशंस ही है जिसके वजह से हम लो सेल्फ स्टीम, जिसके वजह से हम बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस में चले जाते हैं। और ये इमोशंस ही है जिसके वजह से हम बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस की फीलिंग में जा सकते हैं। तो अब आप देखिए, अब अगर मैं आपको कहूंगी कि आप जो, अगर मैं आपको अभी कहूँ कि आपके रूम में जितने भी जो रेड कलर है, रेड नहीं होगा, चलो अभी ब्लू कलर की चीजें आप देख लीजिए, रेड बहुत देख लिया आपने अभी ब्लू कलर की चीजें देख लीजिए। तो अभी आई होप सबने देख ली होगी ब्लू कलर, देख लीजिए एक बार अच्छे से, आपका ड्रेस, यस शिल्पा जी तो अब आप बिना देखे, बिना चीटिंग किए, बिना कोई भी चीटिंग किए मुझे बताएंगे कि आपके कमरे में ग्रीन कलर आपने कहाँ कहाँ देखा। बहुत से लोगों को ध्यान नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि आपका ध्यान आपके ब्लू कलर के तरफ मैंने ले जाने के लिए कहा। इस चक्कर में क्योंकि आपका पूरा ध्यान जो था वो ब्लू कलर की तरफ था, तो आपने ग्रीन कलर को पूरा इग्नोर कर दिया।
होगा वो वहां पर, लेकिन आपकी आंखों के सामने नहीं आया, राइट। इसका सिंपल सिंपल मतलब क्या है कि हमारे पास वो सारे इमोशंस ऑलरेडी है, लेकिन हमारी अवेयरनेस, हमारा ध्यान कौन से इमोशंस पर दिन भर है। स्ट्रेस में, टेंशन में, वरी में, कैसे होगा, क्या होगा, कब करेंगे, क्या पता नहीं, कैसा फ्यूचर है, कैसा क्या है, इसकी चिंता में ही हमने उन सारी चीजों को अपने भीतर देखना ही बंद कर दिया। तो एक सिंपल स्टोरी है जो मैं हर वर्कशॉप में बताती हूँ। एक सिंपल स्टोरी आपको बताना चाहूंगी कि एक बार जो है, इनिशियली भगवान जी ने जब ह्यूमन बीइंग्स बनाए थे, तब उन्होंने सारी पावर्स इंसानों को दे दी थी। सारी पावर्स, जो गॉड की सारी पावर थी, वो इंसानों को दे दी थी। और इनफैक्ट उसके बाद में देखा कि इंसान तो इंसान है, वो कहाँ अपनी पावर को सही ढंग से यूज कर रहा है, उसने मिस यूज करना स्टार्ट कर दिया, किसी को श्राप देना स्टार्ट कर दिया, मारना धारना शुरू कर दिया। तो फिर गॉड ने वो सारी पावर अपने पास फिर से ले ली, और उन्होंने कहा कि अब ये पावर का क्या करे, कहाँ रखे इसको। किसी ने कहा माउंटेन पर रख दो, तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इंसान तो यार एवरेस्ट पर चढ़ जाता है, वहां पे चढ़ लेगा और एक किसी के हाथ में ये पावर लग जाएगी। किसी ने कहा कि जो है वो आप इसको पानी में डाल दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ भी पॉसिबल नहीं, ये मोती के लालच में तो पानी में भी डुबकियां मारता है, तो ये वहां पर भी नहीं रख सकते। तो पूरी कोशिश कर दी, देखा हर जगह इंसान पहुंचा हुआ है, अब क्या करें। तब उन्होंने कहा एक काम करो, आप उसके हार्ट में इस पावर को डाल दो। ये कभी भी खुद के भीतर तो झांकने से रहा, और ये झांकेगा नहीं तो ये पावर उसे मिलेगी कैसे। और उस दिन से वो पावर हमारे पास बेचारी छुपी पड़ी हुई है, कभी हार्ट अटैक में हो जाती है, कभी हार्ट प्रेशर में, बस हम यही फील कर पाते हैं उस पावर से, और कुछ नहीं, राइट। तो वो सारी पावर हार्ट में हमारे इमोशंस के थ्रू हमें दी गई है। अब ये इमोशंस आते कहां से, कैसे होते हैं ये इमोशंस। अब बहुत बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो ना बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान का बहुत नाम लेते हैं, बहुत सारी मालाएं जपते हैं। तो मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि, या फिर अफर्मेशन कहते हैं, हम बहुत से लोगों के वीडियोस सुनते हैं। तो मेरा एक ही क्वेश्चन होता है, अच्छा मुझे बताएंगे कि कितनी देर आप ये सब चीजें करते हैं, कितनी देर आप ये सब चीजें करते हैं। तो उनका कहना था 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। अच्छा ठीक है, वाह बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएंगे कि 24 आवर्स में अगर आप 4 घंटा वो चीजें करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, बहुत पॉजिटिव बोलते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन बाकी के 20 घंटा क्या करते हैं। तो मैम 20 घंटे में से तो 7-8 घंटे सो जाते हैं, उसमें भी शायद बहुत बार ऐसे डरावने वाले सपने आते हैं, और बाकी दिन भर में चिंता, और ये तो चीजें रहनी है, ये ह्यूमन बीइंग है, ये तो होना ही है। तो फिर मेरा नेक्स्ट सवाल होता है, अब आप ही मुझे बताइए किसका पलड़ा भारी है अभी आपके पास। उस श्रद्धा का पढ़ना, उस प्रेम का पढ़ना, उस जो है कि आपके भीतर वो मैजिकल पावर है उसका, या आपको डर ने, चिंता ने, कम आत्मविश्वास ने आपको घेर के रखा है उसका। और इसी तरह से जब हम कहते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्या यार एक के बाद एक प्रॉब्लम मेरे ही घर में आ रही है, क्या सारी परेशानियां मुझे ही देना है, अरे मेरे बच्चे ही मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, घर वाले मुझे समझ ही नहीं रहे, मैं सब इनका भलाई तो सोच रही हूँ, फिर भी ये मेरी बात को क्यों नहीं समझते। क्यों, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि आपके इसके पीछे के इमोशंस आप देखिए कि क्या फियर के हैं, क्या वरी के हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सुबह से लेकर तो शाम तक हम फियर वाली जिंदगी जी रहे हैं। अभी मैं किसी से पूछूंगी यहाँ पर हम ब्रश क्यों करते हैं, तो आपका सबसे पहला आंसर क्या होगा मैं बताऊं, हमारे टीथ खराब नहीं होने चाहिए इसलिए। इनफैक्ट बच्चों को भी हम ब्रश क्यों करवाते, यही बोल के करवाते, बेटा ब्रश कर ले नहीं तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, दांत खराब हो जाएंगे। शुरुआत ही कहां से है, फियर से। अच्छा किसी को पूछा एक्सरसाइज क्यों करते हो, वॉक क्यों करते हो, घुटने चलते फिरते रहने चाहिए, ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मतलब यहाँ पे भी फियर है। बीमार नहीं होने चाहिए, यहाँ पर भी फियर है। मतलब हम बाय डिफॉल्ट ही सारे काम किस चीज से कर रहे हैं, फियर से ही कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ये फियर भर भर के है। और अभी अगर मैं एक बात आपको बताऊंगी तो आप तो और ज्यादा चौंक जाओगे कि आप
जिसे प्यार कहते हैं कि मैं मेरे फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, मैं मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, उसके पीछे भी फियर ही छुपा हुआ है। मुझे इनकी चिंता है इसीलिए तो मैं कह रही हूँ। मुझे मेरे बच्चों की चिंता है इसीलिए मैं कह रही हूँ। उसके पीछे भी प्यार नहीं है, उसके पीछे भी चिंता है, उसके पीछे भी डर है। ये पढ़ाई नहीं करेगा तो इसका कैसा हो, इसके भलाई के लिए तो कर रही हूँ मैं, मम्मी पापा के ध्यान रखने के लिए। इसलिए तो मैं उनको कहती हूँ कि आप यहाँ मत जाया करो, वहां मत जाया करो, ऐसे मत रहा करो, ये खाना खाया करो, वो खाया करो। क्या है ये? लव के नाम पर हम फियर ही पास ऑन कर रहे हैं। लव के पीछे क्या छुपा हुआ है? फियर छुपा हुआ है। इसीलिए हम उस अनकंडीशनल लव जो श्री राधा जी ने अनुभव किया था उसको हम कर ही नहीं पाते। उनके प्यार में कभी भी जो था वो डर नहीं था, और हमारा प्यार तो भैया डर डर के ही बना पड़ा है। किसी माँ को ये टेंशन नहीं है कि मेरे प्यार की इतनी शक्ति है कि मेरे बच्चे को बाहर जाने के बाद में कुछ नहीं होगा। डरी हुई है सारी माएं, राइट? तो इतना ज्यादा फियर मोड ऑन है, जबकि हम जानते हैं कि लव में कितनी ज्यादा पावर है। हम जानते हैं कि श्री राधा ने उस प्यार के ही वजह से आज राधा रानी का नाम ले लिया था। उनको श्री कृष्ण के पहले भी उनको ही पूजा जाता था, पर इस प्यार को हम अभी छू तक नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए इस इमोशंस को जानना, इस इमोशंस को पहचानना, और इस इमोशंस की हाइयर लेवल पर अगर जा सकते हैं तो आप देखोगे कि कैसा हर पल आप आनंद में जीते हो। तो फर्स्ट आता है कि चलिए ठीक है मैम, आपने कहा ये सब चीजें, लेकिन मैंने कहा आपको मैं चारों एस्पेक्ट पर आपको बताऊंगी कैसे ये इमोशंस आपकी लाइफ को जो है डैमेज कर रहे हैं अगर आपने इसको अभी भी ठीक नहीं किया। फर्स्ट एस्पेक्ट होता है आपका फिजिकल। आज आपने देखा होगा कि फिजिकल हेल्थ के इश्यूज इतने ज्यादा अचानक बढ़ गए हैं। अब आप इसे अचानक कहते हो, मैं कहती हूँ कभी भी कोई चीज अचानक तो होती ही नहीं है लाइफ में, राइट? इंडिकेशन तो हर पल मिलते ही रहता है, लेकिन समझने के वाले कौन है ये बात अलग है। तो अभी ये इमोशंस हमें बीमारियां कैसी दे रहे हैं, ये सबसे पहले आप जानेंगे। क्योंकि आज जो प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, आज हमारी कंट्री जो है वो डायबिटीज में नंबर 1 हो रही है। हमारी कंट्री जो है वो हार्ट डिसीजेस में नंबर 1 पर जाने की कगार पे है। साथ साथ में थायराइड लेडीज में इतना कॉमन हो गया है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस इतने ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। क्यों? तो इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है हमारे इमोशंस। तो अभी जस्ट अंडरस्टैंड दिस, इस बात को समझेंगे कि कौन से वो इमोशंस हैं जो सबसे ज्यादा आपके लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये जो है ये अवेयरनेस के रूप में ले लीजिएगा, डरने के रूप में मत लीजिएगा, ताकि हम लास्ट में एक बहुत पावरफुल एक्टिविटी भी करेंगे जिसमें से इसमें से बाहर कैसे आप निकल सकते हैं। लेकिन ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इमोशंस को हम बहुत लाइटली लेते हैं, हमें लगता है ये बहुत नेचुरल है। तो ये जो डिसीजेस आज बॉडी में आ रहे हैं, क्या आप जानते हैं किस टाइप के इमोशन से कौन से डिसीज होते हैं? जो 4 सबसे डेंजरस इमोशंस जो बॉडी में बीमारियां क्रिएट कर रहे हैं वो है, नंबर 1 इज क्रिटिसिज्म। जब भी आप देखते हो कि कोई किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिटिसाइज मतलब तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने यही नहीं किया, तू यही नहीं कर सकती, आप देखोगे कि आप न चाहते हुए भी ऐसे इंसान को आप जो है आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स दे सकते हो। ऐसे लोगों के पास आर्थराइटिस के, बोन्स के प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे जो क्रिटिसिज्म के बहुत ज्यादा शिकार हुए हैं। जो फियर के सबसे ज्यादा शिकार है उन्हें अस्थमा जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा होने लग जाएगी, जो फियर में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एंगर। जिसके पास आप देखोगे एंगर बहुत ज्यादा है, तो एंगर एक समय के बाद जो है एंगर आपको बॉइल्स दे सकता है, इन्फेक्शन दे सकता है। एंगर अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा है तो इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी आपको लग सकते हैं। जो फोड़े फुंसिया वाला जो प्रकार है वो भी आपको बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो एंगर कोई ना कोई फॉर्म में आपके बॉडी से निकलेगा ही निकलेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये रिसर्च ने प्रूव कर दिया है, आज मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है। और इसीलिए वो कहती है आपको कि आप मेडिटेशन करो, आप अपने हार्ट से कनेक्ट करो, आप अपने हार्ट को देखो। लाइकवाइज तो वो भी कहती है कि लाफ्टर क्लब ज्वाइन करो। क्यों?
क्योंकि उसके पीछे के रीजन है, वो डायरेक्टली नहीं कह रहे होंगे लेकिन वो इनडायरेक्टली यही बात आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब एंगर अगर थोड़ा हाइयर लेवल पे चला जाए, जिसे हम रिसेंटमेंट यानी आक्रोश कहते हैं, ये आपके बॉडी में कैंसर जैसी बीमारी भी दे सकता है, ट्यूमर भी आपके बॉडी में क्रिएट कर सकता है अगर लॉन्ग टर्म से आपके बॉडी में एंगर बना हुआ है तो। नेक्स्ट वन, रिसेंटमेंट, एंड नेक्स्ट इज गिल्ट। गिल्ट जो पेरेंट्स को स्पेशली होता है, मॉम्स को स्पेशली बहुत ज्यादा गिल्ट होने लग जाता है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ऐसा कहना चाहिए था, मैंने वैसा कहना चाहिए था। गिल्ट क्या है? गिल्ट एक माइंड को सजेशन जाता है कि इसने कुछ गलत काम कर दिया, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और उस पनिशमेंट के फॉर्म पर बॉडी में पेन आना स्टार्ट हो जाता है। जिन लोगों को बॉडी पेन होता है उनको ऑब्जर्व कीजिएगा, उनके पास कहीं ना कहीं गिल्ट जरूर मिलेगा कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा करना चाहिए। तो जब गिल्ट आपके पास होता है तो आपके बॉडी को एक सिग्नल जाता है इसने कुछ गलत काम कर दिया है। फिर कौन पनिश करेगा आपको? कोई बाहर वाला तो पनिश नहीं करेगा, आपका माइंड ही आपको पनिश करेगा। वो क्या करेगा? बॉडी में पेन क्रिएट करेगा, और उस वक्त हम जाएंगे पेन किलर लेंगे, जबकि वो रियलिटी में पेन किलर उसको सप्रेस करेगी। आपने उसको निकाला ही नहीं बॉडी से, वो सप्रेस होगा और थोड़े दिनों के बाद में फिर से वो रिपीट हो जाएगा। और फिर आप क्या कहते हो कि ठंड के वजह से मुझे पेन हो रहा है, ठंड में मेरी बॉडी पूरी अकड़ जाती है, लेकिन जो बेस उसके पीछे का जो इमोशन है उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो सिंपल, अगर इन 4 इमोशंस पर भी आप ध्यान रखते हो, आप ऑब्जर्व करते हो अपने दिन को, तो आप देखोगे कि आप जो है इन फिजिकल इश्यूज से, जो बीमारियां हमें हो रही है उससे भी हम आराम से बाहर निकल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो थायराइड, जो लेडीज में बहुत ज्यादा कॉमन है, इसके पीछे का एक जो बेस रीजन दिया गया है, वो बेस रीजन ये है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसके वजह से आपकी यहाँ की थायराइड ग्लैंड जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती। जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात कोई मान नहीं रहा है, मेरी बात को कोई समझ नहीं रहा है, मैं इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो आप दिखा नहीं पा रहे हो, आपको करना बहुत कुछ है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, आपके इमोशंस को सप्रेस किया जा रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि थायराइड लेडीज में इतना ज्यादा कॉमन है, हर दूसरे घर में थायराइड मिल रहा है। आप में से भी काफी लोगों को शायद हो सकता है यहाँ, राइट? तो ऑब्जर्व कीजिएगा अपने थॉट पैटर्न को, ऑब्जर्व कीजिएगा अपने इमोशंस को। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने इमोशंस बताइए, मैं आपको बताऊंगी आपको बीमारी कौन सी हो सकती है या अभी हुई है, राइट? तो ये इमोशंस जो है, सिर्फ अभी तक आपने इमोशंस को सिर्फ ऐसे ही देखा ना, आते हैं जाते, आते हैं जाते। जिस दिन आप इसको डीप डाउन में समझोगे ना, तो ये आपके लिए क्या कहते हैं उसको, परमार्थ तक जाने की सीढ़ी हो जाएगी। मतलब जो लोग परमार्थ को पाना चाहते हैं, जो बैकुंठ वासी होना चाहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, मतलब बैकुंठ में जाएंगे भैया, भगवान के यहाँ पर हमें स्वर्ग में जाना है, लाइकवाइज जो जो बातें होती हैं, तो वहां तक की जर्नी में ये इमोशंस काम आते हैं। तो ये तो बात होगी आपकी फिजिकल हेल्थ की। सेकंड, अब आते हैं हम मेंटल हेल्थ पर, कि मेंटल हेल्थ पर ये इमोशंस कैसे आपके लिए काम करते हैं। अब यही इमोशंस, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन में रह रहे हो, वरी में रह रहे हो, तो आप देखोगे कि आपको जो है वो यही पैटर्न आपके पास आते रहेंगे और यही थॉट्स बार बार रिपीट होते रहेंगे। एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं और 90% थॉट्स जो है वो निगेटिव होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड निगेटिविटी के लिए पूरा बायस है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमें जो है वो एंगर कैसे आना चाहिए इसके क्लासेस लेने पड़ते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैं जो है मैं लेजी कैसे बनूं इसका क्लास लेना जा रही हूँ आज। मुझे लेजीनेस के क्लास लेने जानी है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। लेकिन हैप्पी कैसे रहना है उसके क्लास लेने हैं, कैसे मैं मेरे ड्रीम्स को पूरा करूं उसके क्लास लेने पड़ते हैं, कैसे मैं अपने इमोशंस को मैनेज करूं इसका क्लास लेना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें हमारे लिए जरूरी है हमें उसके लिए क्लासेस लेनी पड़ती है, और जो चीजें नहीं है वो हमारे पास ऑटोमेटिक मोड में आ जाती है। वो किस पर डिपेंड करता है? हमने किस चीज को ज्यादा खाद पानी दिया उस पर। हमने किस चीज को कहा तू इंपॉर्टेंट है, उस चीज ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने अगर एक चिंता का बॉक्स लेकर आई, मैंने अगर कहा मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा बच्चा टिफिन नहीं खा रहा है, मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है,
अब ये एक दिन मैंने थॉट डाला, दूसरे दिन भी मेरे बच्चे ने नहीं किया, मैंने थॉट डाला, तीसरे दिन भी मैंने थॉट डाला, चौथे दिन भी। अब ये मेरा नेचुरल वे हो गया, अब ये मेरा हैबिट हो चुकी है। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं करूं, लेकिन ये हैबिचुअल हो गया है आपको, और आप न चाहते हुए भी अब आपका माइंड आपको इसकी परमिशन नहीं दे रहा है कि इस लूप से आप बाहर निकलो। अब जब भी ये थॉट आएगा, आपको इमोशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, वरीज वाले ही आएंगे। जब भी आपको, आप बच्चों का सोचोगे तो आपको यही लगेगा, अरे यार सुनता नहीं, टीवी बहुत ज्यादा देखता है, कितना भी समझा दिया, खाना ठीक से नहीं खाता है, जंक फूड की तरफ भी ज्यादा जाता है। तो आपको ये लूप जो है, ये साइकिल जो है, आपको इसमें कंटिन्यूअस आप अपने आप को देखोगे। और धीरे धीरे अगर इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, तो फिर आप देखते हो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी होने के बाद में दिन रात आप एंजाइटी में भी रहते हो। बहुत से लोग ऐसा होता है कि एंजाइटी उनके लिए नेचुरल है, घबराहट होना, पाव लड़खड़ाना, कुछ अचानक खबर सुन जाता तो डर जाते हैं, या फिर रात को नींद में से डर जाएंगे, दिन भर वो लोग एंजाइटी में रहते हैं। तो आपका मेंटल पैटर्न भी इससे बिगड़ता है अगर आप इसमें इमोशंस पर ध्यान नहीं देते हो। नाउ थर्ड आता है इमोशनल एस्पेक्ट। ऑब्वियसली इमोशनल एस्पेक्ट पे आप जो है, अगर इस पर आप काम नहीं कर रहे हो तो इसमें भी आपको क्या हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है, सबसे खास बात यह है हमारे पास, कि जैसे कहते हैं ना ओनियन, आपने देखा होगा ओनियन। ओनियन क्या है, ओनियन की जब हम एक एक परत निकालते हैं तो अंदर में क्या होता है, एक छोटा सा प्यारा सा प्याज जो बहुत मीठा होता है। उसी तरह से जब हम अपने इमोशंस की एक एक लेयर को, स्ट्रेस की, फियर की, टेंशन की एक एक लेयर को निकालते हैं, तब कहीं जाके जो मीठा प्याज है, यानी जो जो आनंद की अनुभूति है, जो हमें पीस देता है, जो हमें शांति देता है, वो प्याज हम बन जाते हैं। और यही प्याज जो जिसकी बात कर रही हूँ, उस आनंद की अनुभूति के लिए, वो ही चीज ऐसी है जो स्पिरिचुअल लेवल पर अगर हम जाते हैं, जो फोर्थ एस्पेक्ट आता है स्पिरिचुअलिटी, कि किस तरह से ये इमोशन आपको स्पिरिचुअल लेवल पर भी ले जा सकते हैं। अगर आपने अपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया दिन भर, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, तो सिंपल चीज क्या कर सकते हैं आप, कि थोड़ा अवेयरनेस में रहेंगे, ऑब्जर्व करेंगे 2-2 घंटे में, अलार्म लगा के रख लेंगे 2 घंटे में, कि पिछले 2 घंटे में मैं कौन से इमोशन में ज्यादा थी। अच्छा, मैं स्ट्रेस में ज्यादा थी, तो आपने ऑब्जर्व कर लिया। आप उसके बाद आपका क्या काम है, उस स्ट्रेस में से आप हैप्पीनेस के लूप में या ग्रैटिट्यूड के लूप में कैसे जा सकते हैं, उस इमोशंस में आप कैसे जा सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको जो चिंता थी उसको आपको रिलीज करना पड़ेगा, और उसके बाद कहीं जाकर आप इस हैप्पीनेस को या ब्लिसफुलनेस को या ग्रैटिट्यूड को फील कर सकते हैं। और यहीं पर वो स्थान है जहां पर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हो, यहीं पर वो स्थान है जहां पर आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिलता है, किसी और से गाइडेंस नहीं मिलता। यहाँ पर आपको यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से वो नॉलेज मिलता रहता है, ब्रह्मांड से वो गाइडेंस मिलते रहता है, क्योंकि आपने अपने फियर से आगे जाकर उस भगवान को, उस ब्रह्मांड को, उस एनर्जी को परमिशन दी है आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस करने के लिए। तो यानी इमोशंस जो है, ये भावनाएं जो है, सिर्फ भावनाएं नहीं है, ये आपके लिए जादू का पिटारा है। आप इसके लिए, ये आपके लिए मैजिकल है। अगर आप इसकी कला सीख जाओ कि किस तरह से मैं इमोशन को शिफ्ट कर लूं, किस तरह से मैं अपने आप को ऑब्जर्व करूं और मैं देखूं कि कैसे मैं इस इमोशन से बाहर निकल के दूसरे इमोशन में जा सकती हूँ, जो इमोशन मेरा नेचुरल स्टेट है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आपने श्री राम जी को, अभी श्री राम जी को हम बहुत मानते हैं, कृष्ण भगवान को हम बहुत मानते हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे श्री राम जी को या श्री राधा को या हनुमान जी को, इनके भीतर से, आप हनुमान जी के भीतर से उनकी सरेंडर वाली अगर आप पावर निकाल लोगे, सरेंडर वाली पूरी की पूरी पावर निकाल लोगे, तो आप देखोगे कि हनुमान जी एक साधारण ह्यूमन बीइंग ही है, राइट। लेकिन उनकी वो सरेंडर की पावर उनको आज भगवान बना देती है। श्री राम भगवान को, जो उन्होंने अपने माता पिता के लिए या जो मर्यादा में वो रहे, वो चीज उन्हें भगवान बनाती है, उनकी क्वालिटीज उन्हें भगवान बनाती है। हमने उन क्वालिटीज को लेने के बजाय हम लोग क्या करते हैं कि भगवान को अलग सेंस में देखने लग जाते हैं। भगवान ने हर पल यही चीज सिखाई है, मेरी क्वालिटीज की वजह से मैं भगवान बन पाया। श्री राधा की भी वो क्वालिटी, अनकंडीशनल लव की अगर आप निकाल लो तो श्री राधा जी में कुछ नहीं रहेगा, जो उन्होंने अनकंडीशनल लव भगवान श्री कृष्ण से किया।
वो प्यार श्री कृष्ण में, जो जिन्होंने इतनी सारी मतलब उनकी 16,000 वाइफ थी, उनके लिए सबको एक जैसा प्यार दिया, वो प्यार अगर आप निकालो तो आप देखोगे कि श्री कृष्ण भगवान में जो है उन्होंने सबको जैसे एक जैसे देखा। तो ओवरऑल उनकी जो क्वालिटीज है, उन्होंने ये सारी लेयर्स को पार करके वो उस लेयर में चले गए जहां पर फेथ है, जहां पर लव है, जहां पर सरेंडर है, जहां पर ट्रस्ट है, जहां पर बिलीफ है कि ये चीजें हो सकती है, जहां पर एक विश्वास है। और यही चीज हमारे इमोशंस को लेकर है। अब आप कहोगे मुझे कि हाँ शीतल जी, ये तो बात सही है, चलो ठीक है भगवान का ये कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है हम ह्यूमन बीइंग इसे कैसे करें। पहले तो ये जाने कि ये चीज हम कर रहे हैं, पहले तो ये समझे कि ये इमोशन जो है ये मेरे भीतर आ रहे हैं, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगा तब तक आप इसे एक बदलाव नहीं कर सकते। जब तक आप मानोगे ये नेचुरल है, जब तक आप ये मानोगे ये सबके लिए पास होता है, हम इंसान हैं, क्योंकि आप हम उसके आगे नहीं बढ़ना चाहते, इसीलिए हम कहते हैं नहीं भैया इंसान ही रहो, ना चाहता हूं इंसान। इंसान का मेन उद्देश्य किस चीज का होता है कि हर बार वो अपने आप को इवॉल्व करे। सबसे बड़ी एक पहली चीज आती है विक्टिमहुड। विक्टिमहुड का मतलब है 4 लेवल होती है हमारी इवोल्यूशन की। फर्स्ट होती है विक्टिमहुड। विक्टिमहुड मतलब मैं बेचारी हूं, मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरे साथ तो इतना ही बुरा हो रहा है, मेरे घर में तो ऐसी हालत है, मुझे कोई समझ नहीं रहा। मतलब जहां पर मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं एक अबला नारी हूं वाला स्टेज में, मैं बहुत लाचार हूं, मैं बहुत बेबस हूं, वो वाला स्टेज। नंबर 2 इवोल्यूशन, उससे एक लेवल ऊपर की क्रिएटर मोड, कि मैं मेरी जिंदगी की निर्माता हूं, मैं जो चाहूं वो अपने विचारों को बदलकर, अपने इमोशंस को बदलकर मैं जो चाहे वैसी जिंदगी बना सकती हूँ। नंबर 3 होता है चैनल मोड। चैनल मोड मतलब वो मोड जहां पर अब आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को तो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं उसको बढ़ाने में। वहां पर आप खुद से ज्यादा, खुद का सिर्फ स्वार्थ, फैमिली का, अपने घर वालों का न सोचते हुए आप समाज का, अपने देश का, अपने वर्ल्ड की, पूरी दुनिया का सोचने में लग जाते हो कि इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। एंड फोर्थ लेवल होता है एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब है कि जहां पर आप में और भगवान में कोई दूरी नहीं होती है, जहां पर आप और वो एक ही है, जहां पर आप अपने भीतर ही उनको फील कर पाते हो, जिसे कहते हैं वननेस की फीलिंग, जहां कोई और दूसरा होता ही नहीं है, आप ही आप होते हो। जो भी जितने भी लोग हैं यहाँ हम ही मतलब इंसान एक ही चीज है यहाँ पर जो है वो एनर्जी, दैट इज एनलाइटमेंट। ठीक है, तो वहां पर जाने की तो हम बात ही नहीं कर रहे कि वहां पर तो चलो ठीक है, लेकिन हम धीरे धीरे इवॉल्व जरूर हो सकते हैं। धीरे धीरे हम ये इन इमोशंस का फायदा उठाकर अपनी हेल्थ को तो ठीक कर ही सकते हैं, इन इमोशंस का फायदा उठाकर हम हमारी रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप ही के इमोशंस आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारी बाधाएं लेके आते हैं। बहुत सारा जजमेंट हम क्रिएट कर लेते हैं हमारे माइंड से, बहुत सारा जजमेंट हम दे देते हैं, बहुत सारा रिसेंटमेंट हम दे देते हैं, बहुत सारा एंगर हम दे देते हैं, और फिर इसके वजह से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारी रिलेशनशिप बिगड़ रही है। बहुत बार करियर में भी हमें उससे आपत्ति होने लग जाती है, क्योंकि हम अंदर से ही खुश नहीं होते हैं। भीतर से आपके पास जितनी खुशी रहेगी उतना ही ज्यादा आप बाहरी लेवल पे ये सारी चीजों जो भी आज एक्सपीरियंस आप करने आए इसमें से आप आजादी पा सकते हो। तो सबसे पहली चीज अवेयरनेस लेवल पर, कि हमें अवेयर होना है कि कौन से इमोशंस में मैं दिन में ज्यादा टाइम रहती हूँ। ओके नाउ, अब सेकंड की अब अवेयरनेस आ चुका है, आप क्या करें, आप क्या करें। तो मैं आज आपको एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक सिखाने जा रही हूँ, राइट? क्योंकि आप मुझे कहोगे कि यस ये पता तो चल गया, लेकिन करे क्या, अब इसे रिलीज कैसे करें, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर हो जाती है। ये बात हमेशा याद रखेंगे सभी लोग यहाँ पर कि मैं पेरेंटिंग कोच हूँ, मैं पेरेंट्स के लिए तो बोलती हूँ जनरली। तो आज हमारे बच्चे जो है, बच्चे भी क्या हो रहे हैं कि बच्चों में भी स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 5th-6th स्टैंडर्ड के बच्चे एग्रेशन का इतना ज्यादा शिकार हो रहे हैं, और उस चक्कर में, और उनका लो सेल्फ एस्टीम हो रहा है, और उस चक्कर में वो लोग क्या कर रहे हैं, गलत गलत डिसीजन ले रहे हैं। आज आप देखोगे 6th-7th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए माँ बाप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनके लाइफ के डिसीजन वो गलत ले रहे हैं, जहां पर जो चीजें हमें बहुत
इनफैक्ट ग्रेजुएशन में पता चली थी, वो आज उनको पहले से ही पता चल रही है। और ये किस चीज के लिए हो रहा है? एक तो सबसे पहला उनका मोबाइल का एक्सपोजर उनके लिए बहुत ज्यादा है, गूगल बाबा उनके पास बहुत ज्यादा है, नॉलेज उनके पास भर भर के हैं, और इसके लिए वो ये सारी चीजें जो है बहुत जल्दी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी बच्चियां जो है वो टीनेजर में भी आ जा रही है, 5th-6th स्टैंडर्ड में ही बच्चियां टीनेजर में आ हो रही है। क्यों? क्योंकि उनका जो डीएनए लेवल पर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो शिफ्ट हो रहे हैं, वो किस चीज की वजह से हो रहे हैं? ये सारी चीजें एक्सपोजर उन्हें मिल रहा है। अब वो इमोशंस को बहुत इजी वे में हैंडल नहीं कर पा रही है, सारे इमोशंस को समझ में नहीं आ रहा भीतर से हो क्या रहा है, जिसे हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है? ओवरऑल हमारे इमोशंस ही हमारे कंट्रोल में नहीं, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। जहां पर हमारे इमोशंस, तो अभी ये टीनेजर की एज में है, ये लोग क्या कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर को ये मैनेज नहीं कर पा रहे, ये पीयर प्रेशर को मैनेज नहीं कर पा रहे, ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखा देखी बहुत ज्यादा हो रही, उसने किया तो मुझे भी करना है, और उसकी वजह से वो गलत एडिक्शन में भी लग जा रहे हैं। तो अब अगर आप देखोगे कि सब, अगर उसके बेस अगर आप देखोगे तो उनका अनवर्दीनेस है, मुझे क्या लोग कहेंगे, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे तो बहुत उल्लू समझेंगे, मुझे तो ऐसा लगेंगे कि इसको कुछ आता ही नहीं है। उस चक्कर में लोग अपने ट्रेडिशन को भूल कर वो वाला ट्रेडिशन फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके आसपास का है। ठीक है, तो इसीलिए अपने बच्चों के फियर को आप आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास फियर है अकेले होने का, कि मुझे सब लोग अलग छोड़ देंगे अगर मैंने इनका साथ नहीं दिया तो, और उस फियर में जाके वो ऐसे डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन अगर एज अ पेरेंट आपको पता हो कि आप उनके बॉडी से फियर को कैसे रिलीज कर दे, तो ये आप देखोगे कि आप आपके बच्चे को भी कामनेस की फीलिंग में लेके जाओगे और आप अपना भी फियर रिलीज करना स्टार्ट कर दोगे। इनफैक्ट ये जो टेक्निक मैं अभी बता रही हूँ, ये है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, कि कोई भी इमोशन से आप आजादी से छुटकारा पा सकते हैं। इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप देखोगे कि आपकी बीमारियां आपका शरीर छोड़ने लग जाएगी। लॉन्ग टर्म की बहुत ज्यादा बड़ी बीमारियां अगर होगी, क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम होता है अवेकन द डॉक्टर विद इन, कि आपके भीतर के डॉक्टर को कैसे एक्टिवेट करे, अपने बॉडी को कैसे परमिशन दे कि खुद ही हीलिंग करे। हमारे बॉडी में वो सारे बैक्टीरियाज हैं जो दुनिया में है, लेकिन वो तब तक एक्टिवेट नहीं होते हैं जब तक हमारी बॉडी उसे परमिशन नहीं देती। और जब हमारी बॉडी परमिशन दे देती है मतलब उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, मतलब इसलिए है कि वो अपने ये सारे इमोशंस में उसको उसका इम्यून सिस्टम डाउन कर देता है। अब इस इम्यून सिस्टम डाउन में वो वाले जो वायरसेस है वो जल्दी आपके बॉडी पर इम्पैक्ट डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी उस टेक्निक करने के लिए अभी मैं वो टेक्निक आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे साथ आप करिएगा, इससे समझिएगा डिटेल में, ताकि आप इस इमोशंस को रिलीज कर पाओ। और जैसे ही आप इस इमोशंस को रिलीज कर पाओ, आप देखोगे कि आप इतने ज्यादा काम हो गए हो, आप इतने ज्यादा रिलैक्स हो गए हो, आपका स्ट्रेस, आपका फियर बहुत इमीडिएटली गायब हो जाएगा। और अगर आप इसे डेली करने लग जाओगे तो आप देखोगे कि अब आपके लिए इतना फियर, इतना एंजाइटी, इतना स्ट्रेस अब आपके लिए मैटर नहीं करता है। और फिर जो उसके नीचे है ब्लिसफुलनेस की फीलिंग, जो उसके नीचे छिपा हुआ है प्यार, जो जिसको आपने दबा दिया इन सारी चीजों के लिए, जो आपका ट्रू नेचर है, जो आपका ट्रू सेल्फ है, दैट इज लव। आप बने ही अनकंडीशनल लव से हैं। एक छोटा बच्चा आपने देखा है कभी? जब कोई भी बच्चा बॉर्न होता है तो वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दो क्वालिटीज लेके आता है, सिर्फ दो क्वालिटी। एक है लव, वो नहीं सोचता किसने मुझे मारा, किसने मुझे मारा, क्या, जिसने उसको प्यार किया, जिसने उसको ये कर दिया, वो उसके पास चला जाता है। मम्मा कितनी भी मारे, कितनी भी करे, गुस्सा करे, तो भी वो उसके पास चला जाता है। और सेकंड, हैप्पीनेस। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उसे क्या कह रहे हैं, कि अरे नोजी बैरी है, अरे कैसा काला कलूटा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो मिरर में देख के खुश होता है अपने आप। ठीक है, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव करता है अपने आप से और वो हैप्पी रहने। तो हम सभी लोग जो बाय बर्थ हमारे पास ये क्वालिटीज होती हैं, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में, ऐसा मत कर, ऐसे लेबल्स हम एक दूसरे को लगा देते हैं, तू ऐसा मत कर, तू वैसा मत कर, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्या करी बेटा, ऐसा होना चाहिए, अरे मम्मी की बात सुनने वाला बेटा, ऐसा होना चाहिए। और इस बॉक्स में फिट करते करते हम भूल जाते हैं हमने उसकी रियल आइडेंटिटी को खो दिया। अब वो वैसा बन रहा है जो समाज चाह रहा है। ठीक है, तो अभी इस टेक्निक के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले
क्योंकि जो भी इमोशंस आपको आज तक लग रहे हैं ना कि मैं तो भूल जाती हूँ, तो याद रखे कोई भी भूलता नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा से डेटा पड़ा हुआ होता ही है। जिस दिन से आप बॉर्न हुए हो उस दिन से लेकर तो आज तक जो जो डेटा आपने लिया है वो यहाँ पड़ा हुआ है। वो भले ही आज आपको याद नहीं, पर उसके बेसिस के एक्सपीरियंसेस वो आपको याद देता है। सपने में वो आपको फियर मोड में लेकर चला जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास अगर डेटा है, इसका मतलब समझिएगा कि वो आपको डराने वाले वो ऐसे बिलीफ्स, वो ऐसे थॉट पैटर्न आपको देते रहेगा। तो अब ये चीज गलती से भी मत कीजिएगा कि मैं तो भूल गई, मैं नहीं है, मुझे नहीं ध्यान है, मैं नहीं ज्यादा ध्यान रखती हैं। वो इमोशंस आपके बॉडी में स्टोर रहते हैं जब तक हम उसे रिलीज नहीं करते। इसीलिए बीमारियों ने आज इतना ज्यादा घेर लिया है हमें। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसके कुछ मेरिडियन पॉइंट्स रहते हैं, कुछ पॉइंट्स रहते हैं, उस पॉइंट्स पर हमें टैपिंग करना है और टैपिंग करते हुए एक स्टेटमेंट कहना है। जब हम पर्टिकुलर पॉइंट्स पर टैपिंग करते हैं, इसे मेरिडियन पॉइंट्स करते हैं, जहां पर इमोशन सबसे ज्यादा हमारे बॉडी के स्टोर होते हैं, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम रिलीज करते हैं तो हम उस इमोशंस को रिलीज करने लग जाते हैं। और आप खुद ही अभी मेरे साथ अगर आप करोगे तो आप खुद ही देखोगे कि आपको कितना अच्छा फील हो रहा है। इसलिए ओके, तो अभी अभी मुझे बताएंगे कितने लोग स्ट्रेस में ऐसा लग रहा है, जल्दी से बताएंगे आपका स्ट्रेस का लेवल क्या है। लेट मी सी आपका स्ट्रेस का लेवल क्या है। यस, जल्दी जल्दी बताएंगे ताकि हम आगे उस पर कर सके कि अभी आपका स्ट्रेस का लेवल क्या है। 1 to 10 में, 1 to 10 में आप अभी अपना स्ट्रेस का लेवल, या जो भी फियर मोड है आपका, वरी का मोड है, कितना स्ट्रेस लेवल है। 5, ओके, 5, गुड, ठीक है। यस, 4, 5, 7, 5, ओके। सो नाउ अभी 8, ग्रेट। ये सबसे पहली बात अवेयरनेस जो अभी आपको आ चुकी है कि यस मेरे पास इतना स्ट्रेस है, मेरे पास इतनी वरी है, मेरे पास इतना टेंशन है। ये सबसे पहला लेवल होता है, अदरवाइज बहुत से लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं तो खुशी रहती हूँ, अरे नहीं कुछ नहीं होता है, नहीं मैं तो ध्यान ही नहीं देती हूँ, राइट। बहुत से लोग इसे इग्नोर करके वो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, जब उनको पता है कि भीतर में तो चल रहा है, लोगों को मुझे बताना नहीं है या किसी को मुझे दिखाना नहीं है, राइट। अब आपको क्या करना है, आपका ये स्ट्रेस लेवल है, आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो चीज है कि ये पॉइंट पर आपको प्रेस करते हुए आपको जो स्टेटमेंट कहना है, वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवन दो, हालांकि मेरे पास ये स्ट्रेस है, हालांकि मुझे ये स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने आप को मैं जैसी हूं वैसी एक्सेप्ट करती हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज जो है ना, हम हमारे एक्सेप्टेंस को ही भूल चुके हैं। हम अपने आप को वैसा एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते जैसे हम हैं। हमें हर वक्त लगता है कुछ बदलने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है, नहीं मुझ में ये कमी है, मुझ में ये नहीं, मुझको ये नहीं आता है, मुझको ये नहीं आता है। और ये सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, शरीर में भी और माइंड में भी। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मैं मान रही हूँ मुझे स्ट्रेस है, इसके बावजूद भी मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने आप को मैं जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट करती हूँ। जब आप खुद के लिए प्यार देना स्टार्ट कर दोगे, दुनिया के लिए तो आप देते ही हो, दिन रात कोशिश करते हो कि मैं प्यार दूं, लेकिन जब आप खुद को देना स्टार्ट कर देते हो, जब आप खुद का कप फिल अप करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप देखोगे कि आप दूसरों के कप बहुत आसानी से फिल अप करने लग जाते हो। तो पूरी कोशिश ये करनी है हमेशा कि खुद के कप को मैं कैसा फील करूं ताकि मैं खुद के अंदर के प्यार को जागृत कर पाऊं। अभी जस्ट मैं आपको पूछूंगी कि आप कोई भी एक आधा आपके लाइफ का ना हैप्पी मोमेंट बहुत याद कीजिए, मे बी जब आईज क्लोज के कर लीजिए, क्लोज करके करिए, आसानी हो जाती है याद करने में। कोई भी हैप्पी मोमेंट, मे बी आपके लाइफ में आप मतलब बच्चा हुआ हो, आपका शादी हुई हो, हनीमून पे गए हो, कोई अवार्ड मिला हो, कोई भी हैप्पी मोमेंट, और जैसे वो अभी अभी इसी वक्त आपके साथ हो रहा है, अभी इसी वक्त वो आपके सामने हो रहा है, बिल्कुल वो हैप्पी मोमेंट। नाउ अभी मुझे बताएंगे कितने लोगों को अभी रियल में हैप्पीनेस फील हुई, उसको देखते ही, उसको देखते से अच्छा फील हुआ।
हार्ट में कनेक्शन हुआ, वो भी क्या दिन थे, वाह वो पहली बार गुड़िया को छुआ था, पहली बार ये हुआ था, वाह वो हनीमून के क्या बढ़िया दिन थे, राइट। ठीक है, वो अवार्ड मिला था, वो कितने बढ़िया दिन। इसका मतलब आप समझ रहे हो, सिंपल, कि वो इमोशन आप ही के पास है, बस आप चाहते कोई ट्रिगर करे। आप क्या चाहते, कोई ट्रिगर करे और भैया मैं हैप्पीनेस फील करूं, वो मुझे प्यार दे दे मैं प्यार फील करूं, वो मुझे खुशी दे दे मैं खुशी फील करूं। पर क्या आप जानते हैं वो आप ही के पास है, और आपको लगता है कोई दूसरा सिर्फ उसको ट्रिगर चाहिए होता है। तो कितना अच्छा हो वो ट्रिगर हम खुद ही दे दे, कितना अच्छा हो कि हम दूसरों का वेट ही नहीं करें। वो अब मैंने सब्जी बनाई है आज, राइट, मैंने बहुत मेहनत की, 2 घंटे लेके मैंने सब्जी बनाई, बहुत यूट्यूब की रेसिपी, नई कोई पनीर की सब्जी, मैंने सोचा चलो इसकी बनाती हूँ, बहुत 2 घंटा देगा। अब वो सब्जी बनाई, अब खाने में लोग बैठे और गलती से नमक कम हो गया उसमें, ठीक है। अब नमक कम हो गया, लोग घर वालों ने कह दिया कि अरे नमक कम है, मजा ही नहीं आ रहा है, अरे नमक ये नहीं था, या फिर नमक ज्यादा हो गया, अरे नमक ज्यादा ही हो गया। अब क्या हुआ, अब आपके 2 घंटे की वैल्यू क्या कर दी लोगों ने, 0। नमक ज्यादा, कम तो चलो जान दो ले लेंगे, ज्यादा, 2 घंटे की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0। अब आप क्या जाए गिल्ट में, अरे रे मैंने इतनी मेहनत करी, अरे रे ये तो कैलोरीज को इन लोगों को ऐसा ये मिल गया, अरे खाना मिल गया, ये अरे रुको मैं कुछ करती हूँ, लाइक। अब आपने क्या किया, उन लोगों ने जो आपको दिया आपने ले लिया, सिंपल, आपने एक्सेप्ट कर लिया वो चीज को। लेकिन उसके जगह आप कहते, क्योंकि अब उन्होंने तो अप्रिशिएट किया नहीं और आपने अपने आप को 0 कर दिया, आपने अपने आप को 0 कर दिया, लेकिन उसके जगह पे आप सॉल्यूशन निकाल के भलाई दे दो उनको। लेकिन आप अगर उसके जगह पे क्या करते कि अरे वाह राखी 2 घंटे तू किचन में रही यार, कितना अच्छा काम किया, चल क्या बात है नमक ज्यादा ही हो गया, ध्यान रख ले, सॉल्यूशन निकाल ले, लेकिन रियली आई अप्रिशिएट यू, 2 घंटे से तू किचन में काम कर रही है, पसीना आ रहा है तेरे को, ये हो रहा है तेरे को, ठीक भी नहीं था फिर भी तू कर रही है। हमें लगता है घर वालों ने अप्रिशिएट करना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा खुद का ही अप्रिसिएशन का कप खाली है। हमें लगता है घर वालों ने मुझे जो है प्यार देना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा ही कप खाली है। सिंपल लैंग्वेज में बुरा लग सकता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में हम कटोरा लेकर मांगते हैं, दे दो मुझे, और नहीं दे दिया तो क्या है वहां पर, हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, मैं तो इतना कर रही लेकिन किसी को लग नहीं रहा, मैं तो दिन भर मरमर करती हूँ इनके लिए, मैं तो दिन भर इतनी इनके लिए करती हूँ लेकिन इनको कुछ मेरे लिए फील नहीं हो रहा है। ये फीलिंग फिर से क्या आ गई, स्ट्रेस वाली फीलिंग। मतलब मैंने क्या कहा, काम तो कर रहे हैं लेकिन फीलिंग कौन सी आ जा रही है बाद में, स्ट्रेस वाली। लेकिन उसके बदले में जब आप उस वक्त आप अपने आप को प्यार देते हो, उस वक्त आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, तो आप देखोगे कि आप जो है उनको भी ज्यादा दे पाओगे, क्योंकि आपने अब दूसरों पर डिपेंड रहना बंद कर दिया कि वो मुझे अप्रिशिएट करे। क्यों नहीं मैं खुद को अप्रिशिएट करूं, मैंने काम किया तो है ना, क्यों नहीं मैं अपने आप को कहूं। तो आज से सबसे पहली चीज, अगर आपने मेहनत की है और आपको लग रहा है कि मैंने की है, तो अपने आप का अप्रिसिएशन जरूर करें। हम इसलिए नहीं करते, पता है हम क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने एक कहावत सुनी है, अपने मुंह मियां मीठू नहीं बनते। राइट, कि अपने ही मुंह से तारीफ को दूसरे करे तो हम उस तारीफ को मानते हैं, लेकिन हमारी तारीफ की हमारे लिए वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, और ये यूनिवर्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप समझते हो कि जो चीज पर आप फोकस करते हो वो चीज बढ़ती है, वही आपके जिंदगी में आती है। अब अगर आपने इस वक्त वो चीज फोकस कर दिया कि मेरे घर वालों ने मेरी तारीफ नहीं की, मेरे इसने ये नहीं किया, तो क्या होगा, वही चीज बढ़ेगी। लेकिन उसी वक्त आपने अप्रिसिएशन करके अपने आप की तारीफ कर दी, तो आप देखोगे आपके जिंदगी में अप्रिशिएट करने वाले लोग बढ़ते जाएंगे। जिस दिन आपने खुद को प्यार करना स्टार्ट कर दिया, आप देखोगे कि आपके जिंदगी में प्यार करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। अचानक ही आपके लिए लोग बोलने लग जाएंगे कि क्या क्या बात है सरला जी, आजकल तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या बात है आपका ऑरा ही चेंज हो गया है, क्या बात है सुचिता जी आप तो बहुत ही ज्यादा मतलब खुश मिजाज होने लगे। और आपको लगेगा अरे कुछ तो किया नहीं, कुछ तो नहीं किया, आपने अपने आप को प्यार किया, जो सबसे जरूरी है। अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पर, हायर लेवल पर जाते हो, स्पिरिचुअलिटी जो आप लोग कहते हो, स्पिरिचुअलिटी का मेन एसेंस ही वो है।
स्पिरिचुअलिटी का जो अध्यात्म का मेन एसेंस ही वो है कि जो यूनिवर्स ने जिससे आपको बनाया है, अगर आप उस यूनिवर्स, उस ब्रह्मांड के खुद ने बनाया है, उसको ही अगर आप बार बार तू ऐसी है, तू वैसी है बोलते जाओगे, तो आप तो उनका दिन रात तिरस्कार करे जा रहे हो कि आपने गलत काम कर दिया। जिस भगवान को पूज रहे हैं उसको दिन रात तिरस्कार, उसको बार बार जो है एंगर में, स्ट्रेस में, टेंशन में लिए जा रहे हो। तो स्पिरिचुअलिटी का जो एसेंस है, अध्यात्म का जो सबसे पहली बात जो है कि खुद से प्यार करना सीखो, तभी कहीं जाकर आप दूसरों से प्यार कर सकते हो। नहीं तो आप दूसरों को प्यार के नाम पे चिंताएं ही देते रहो, चिंताएं ही देते रहोगे। तो ये एसेंस को आपको बहुत ज्यादा समझना है। तो आज के बाद से अगर आपको ऐसा लगे तो सबसे पहला अगर प्यार का कोई हकदार है, कौन? मैं खुद, सबसे पहले। क्योंकि मैं अगर खुद को ही नहीं प्यार कर पाती, मैं दुनिया को क्या ही प्यार दूंगी? मेरे पास ही वो प्यार नहीं है। मैं अभी कहूंगी कि मुझे एक रसगुल्ला लाके दीजिए, आप कहोगे नहीं है, कहां से लाके दूं? राइट? तो मेरे पास प्यार नहीं है, मैं कहां से लाके दूं? तो अपने घड़े को भरते रहिएगा, और जब ये इमोशन से आप अपने आप को भरते रहोगे ना, आप देखोगे कि ये वाला इमोशन एक्सपांड होने लग जाएगा आपके लाइफ में। और ये इमोशन एक्सपांड होना मतलब क्या? आपके लाइफ में हर एरिया में तरक्की होना, आपके हेल्थ में ठीक होना, आपका करियर ठीक होना, आपकी मेंटल स्टेट ठीक होना, आपकी स्पिरिचुअल लेवल पे बढ़ोतरी हो जाना, आपका उस भगवान के सामने से ज्यादा कनेक्शन बनते जाना। फिर एक समय ऐसा आता है कि आप जो कहते हो ऐसा लगता है अरे ब्रह्मांड तो मेरे लिए ही बैठा है, सारे काम मेरे कर ही दिए रहा है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने उन्होंने जो बताया उसके एसेंस को ग्रहण करके वो यूज करना स्टार्ट कर दिया। फिर आप क्या कहते हो, आप भगवान के क्या कहते हैं, मैं तो फेवरेट हूँ मेरे भगवान की ना भैया, मैं बोलूं और वो मेरा काम कर दे, मैं तो फेवरेट बन गई। क्योंकि आपने उनका जो सबसे पहला लॉ है उसको समझ लिया कि उन्होंने जो मुझे बनाया है वो ब्यूटीफुल ही बनाया है, उन्होंने जो मुझे बनाया है वो परफेक्ट ही बनाया है। तो मैं इसको क्रिटिसाइज कैसे कर सकती हूँ, मैं इसको बुरा भला कैसे कह सकती हूँ? ओके। तो चलिए अभी वो हम एक एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा हम मेडिटेशन लेंगे ताकि आप उस लव को फील कर पाओ। ओके। तो ये सिंपल टेक्निक है, ये आप कभी भी घर पे कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स है, ऑब्जर्व कर लीजिएगा, मेरे पास मेरे साथ करिएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये वाला पॉइंट लेना है, और यहाँ पर कहना है अपने स्ट्रेस लेवल, सबने आपने आइडेंटिफाई कर चुके हैं आप अपने स्ट्रेस लेवल को। अभी सब लोग इसके साथ कहेंगे, हालांकि मुझे स्ट्रेस है पर फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और अपने आप को मैं एक्सेप्ट करती हूँ जैसे मैं हूं। हालांकि मुझे स्ट्रेस है या फिर वरी है या फिर फियर है, जो भी है स्ट्रेस का, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ जैसे मैं हूं। हालांकि मुझे स्ट्रेस है, मुझे डर है, पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ जैसे मैं हूं। देन एब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट, हालांकि मुझे स्ट्रेस है फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ मैं जैसी हूं। हालांकि मुझे स्ट्रेस है फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ जैसे मैं हूं। एब्रो का एंड पॉइंट, हालांकि मुझे स्ट्रेस है पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ जैसे मैं हूं। हालांकि मुझे स्ट्रेस है फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को मैं जैसी हूं वैसे एक्सेप्ट करती हूँ। अब आईज के नीचे, हालांकि मुझे स्ट्रेस है पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ जैसे मैं हूं। हालांकि मुझे स्ट्रेस है पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ जैसे मैं हूं। लंबी और गहरी सांस लेंगे। अब नोज के नीचे, हालांकि मुझे स्ट्रेस है पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। हालांकि मुझे स्ट्रेस है
फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। हालांकि मुझे स्ट्रेस है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। हालांकि मुझे स्ट्रेस है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। हालांकि मुझे स्ट्रेस है, पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। हालांकि मुझे स्ट्रेस है, पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। एक लंबी और गहरी सांस लेंगे, माउथ से रिलीज करेंगे। अब उसके बाद ये देखिए बोन्स हमारे हैं, ये कॉलर बोन्स जहां पर मिलते हैं वो वाले पोर्शन पे, थोड़ा सा सॉफ्ट पोर्शन होता है वहां पर करेंगे। हालांकि मुझे स्ट्रेस है, पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और अपने आप को मैं जैसी हूँ वैसे स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे स्ट्रेस है, पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे स्ट्रेस है, पर मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और अपने आप को मैं स्वीकार करती हूँ। ठीक है। अभी जो है वो आर्म पीट होती है उससे 4 उंगली नीचे, आर्म पीट से 4 उंगली नीचे, तो दोनों साइड से एक साथ करेंगे। हालांकि मुझे स्ट्रेस है, पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। हालांकि मुझे स्ट्रेस है, पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। अब एक लंबी और गहरी सांस लेंगे और मुंह से रिलीज करेंगे। एक बार और। जस्ट आइज क्लोज करके अपने साथ बने रहेंगे, देखेंगे बॉडी में कैसे वाइब्रेशन हो रहे हैं ऐसे। सेंसेशन हो रहा होगा आपको ब्रेन में, कहीं पे महसूस होगा आपके बॉडी में। जस्ट ऑब्जर्व इट, उसके साथ बने रहेंगे। नाउ ओपन योर आईज। और नाउ अभी सभी लोग देखेंगे अपना स्ट्रेस लेवल। सभी लोग देखेंगे अपनी ब्रीदिंग, आप ऑब्जर्व करिएगा आपकी ब्रीदिंग थोड़ी डीप हो गई होगी, थोड़ा सा कामनेस लेवल आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पर आपने एक्सेप्ट भी किया है और साथ में कहा है कि मैं जैसी हूँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपने आप को, मैं प्यार करती हूँ। ठीक है, तो अब आपके बॉडी से वो इमोशन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको तुरंत तुरंत रिजल्ट मिलता है। तुरंत, बच्चों के केस में भी तुरंत रिजल्ट मिलता है, खुद के केस में भी तुरंत रिजल्ट मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई निगेटिव न्यूज सुन लेते हैं तो हमारा तुरंत जो है हमारा डर टेंशन तुरंत शुरू हो जाता है। तो उस वक्त, ऐसे वक्त में अब आप इतना पूरा तो नहीं कर पाएंगे, या आप ऐसे जगह पे बैठे हो जहां पर कहीं गए हो और अब वहां की सिचुएशन आप पर हावी हो रही है बहुत ज्यादा, तो आप क्या कर सकते हो, नहीं आपको कुछ सब चीजें ऐसे ऐसे कर रहे हो तो लोग आपको पूछेंगे क्या कर रहे हो, राइट। तो जस्ट आप क्या करें, बस यहाँ पर बैठे बैठे अपना हैंड ऐसा नीचे रख के आप जस्ट ऐसा करें। आप देखोगे कि आपके इमोशंस आप पर हावी नहीं हो जाएंगे, कि आपको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है या बहुत ज्यादा आपको एंगर हो रहा है, बस जस्ट रिलीज है। अगर आपके पास टाइम नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है, तो आप ये पॉइंट को सबसे ज्यादा करें, क्योंकि ये ना कुआ है हमारे इमोशंस, यहाँ सबसे ज्यादा इमोशन स्टोर होते हैं। तो इसको अगर आप झटकते रहेंगे तो आप देखोगे कि आप बहुत ज्यादा जल्दी खाली हो जाते हो, और जितने ज्यादा आप खाली हो जाते हो ना, उतने ही ज्यादा, मैं इसे कहती हूँ इमोशनल रिलीज का मतलब क्या है, इमोशनल रिलीज यानी कि उस यूनिवर्स को अपने भीतर फील करने वाली जो अवस्था है, वहां तक जाने के लिए आप पूरी तरह से रेडी होने लग जाते हो, राइट। मतलब भगवान को बाहर देखने के बजाय अगर आपका एम हो जाए मैं भीतर देख लूं, मैं भीतर देख लूं, तो ये वाली प्रोसेसेस अगर आप करते रहोगे तो आप भीतर, मैं यकीन दिलाती हूँ आपको, एक ना एक दिन आप जरूर देख पाओगे, जरूर देख पाओगे। क्योंकि आपने अपने आप को खाली कर दिया, जो जो चीजें हेट्रेड, एंगर, स्ट्रेस, टेंशन, जो कंपैरिजन, ये सारा था आप रिलीज करते गए, आपने रखा नहीं अपने पास।
आएंगे इमोशन, क्योंकि वो हैबिट है इतने दिनों की, लेकिन अब आप माइंड को बता रहे हो कि अब मैं उस इमोशंस में रहना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता चल गया कि वो इमोशन सिर्फ इमोशंस नहीं है, वो मेरे लाइफ के चारों एरिया में डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं। इधर तो भगवत भजन, इधर तो भगवत मस्ती में लगी पड़ी रहती हूँ, लेकिन भूल जा रही, भगवान से तो दूर ही जा रही हूँ। दिखावे के लिए माला जप रही हूँ, लेकिन जा तो भगवान से दूर ही रही हूँ। ये इमोशन अभी भी बैठे हुए हैं मेरे पास। जिस दिन आपको इस चीज का अवेयरनेस आ जाएगा ना, और अगर भगवान को सही में पाना चाहते हैं कुछ, मतलब मेरी जो है ये चीज कि मैं तो उस ब्लिस को अपने भीतर पाना चाहती हूँ। दैट्स व्हाई मैं दिन रात इस चीज में लगी हूँ। मैं हायर लेवल के स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रही हूँ अभी मेरे, तो अभी माइंड लेवल पर हो चुका, अभी हायर लेवल पे स्पिरिचुअलिटी को भी जानना बाकी है। तो जस्ट अगर आप देखोगे तो एक ब्लिसफुलनेस जो होता है ना, वो आपको अपने भीतर ही दिखने में मतलब दिखने लग जाएगा। बस एक ही चीज याद रखे, रिलीज, जितना रिलीज करते जाओगे बॉडी से, सिर्फ बोल के रिलीज नहीं होता, ये बात याद रखे। नहीं नहीं मैं छोड़ती हूँ, नहीं मैं छोड़ती हूँ, ऐसा नहीं होता है। छोड़ा नहीं जाता है। माइंड छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं है। माइंड को तो पकड़ के बैठना, 20 साल पहले उसने ऐसा किया था, माइंड को आज भी याद है क्या किया था 20 साल पहले। मैं तो उसको कभी नहीं भूलूंगी, माइंड ने पकड़ के रखा है। अब वो भूलने ही नहीं देता है आपको, क्योंकि उस वक्त बोल दिया ना आपने, मैं तो कभी नहीं भूलूंगी। इन्होंने जो मेरे साथ किया ना, वो तो दुश्मन के भी साथ ना करे, मैं तो ऐसा कभी नहीं भूल सकता। अब लो, नहीं भूलो तो भुगतो। किसको भुगतना पड़ रहा है? वो भूला या नहीं भूला, उसको, उसके कर्म उसके साथ, उसको जो होना है वो तो उसके साथ होगा, लेकिन आपका क्या? आपका क्या? बॉडी ने बीमारियां तो देना स्टार्ट कर दिया, राइट? बीमारियां तो दे रहा है बॉडी, क्योंकि आपने हेट्रेड रख दिया। यहाँ हेट्रेड से तो बीमारियां मैंने अभी आपको बताई है, एंगर से बीमारियां मैंने आपको बताई है कि ये हो रही है। और ये मैं नहीं कह रही, ये पूरा रिसर्च वर्क हो चुका है, मेडिकल साइंस ने भी इस बात को प्रूव कर दिया है। इसीलिए वो लोग आजकल कहते हैं मेडिटेशन करो, वो लोग कहते हैं लाफ्टर क्लब जाओ, हंसते रहो, खुश रहो, दोस्तों के साथ मिलो। क्या है उसके पीछे का? डायरेक्ट वे में, सेंस में आपको नहीं बता रहा है कोई, पर इनडायरेक्ट वे में वो ये बता रहा है, हार्ट से कनेक्ट हो जाओ, अपने भगवान से, अपने गॉड से कनेक्शन बना लो। बस ओवरऑल ये आपको वो बता रहे हैं। समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर से वो वाली लूप में तो आना ही है, फिर से आओ, अगला जन्म लो, फिर से आओ, ये करो, वो सब चीजें में अटकना है। तो कभी भी याद रखें कि जब भी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए, एक बार तो पहले जो चीज है कि आप उसको रिलीज तो करे ही करे, लेकिन उसको क्या है कि भैया तू तेरे कर्मों के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से एक्सपीरियंस लेने आया है, पर मैंने अभी चुनाव किया है कि ये एक्सपीरियंसेस है, राइट? वो एक्टर है हमारे लाइफ में, वो एक्टिंग कर रहे हैं और बेस्ट एक्टिंग कर रहे हैं, हमें गुस्सा दिला रहे हैं ना, बेस्ट एक्टिंग कर रहे हो। बेस्ट एक्टिंग कर रहा है। तो उनसे ज्यादा, उनसे दुख मनाने के बजाय, उनसे बुरा फील कराने के बजाय, जब आप एक चीज डालोगे ना खुद के तरफ उंगली, मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे ये इंसान एंगर मेरे भीतर का एग्रीवेट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहा है, मतलब एंगर तो मेरे पास है ना। मैंने अभी आपका प्यार ट्रिगर करवाया, मैं एंगर भी ट्रिगर करा सकती हूँ। मतलब हमारे पास बाहर से ट्रिगर चाहिए, तो मेन है मेरे पास है, तभी तो दे रही हूँ। तो जिस वक्त उंगली आप अपने पता कि ये एंगर आया कहाँ से, इसको देखती हूँ जरा, इसको समझती हूँ कहाँ से आया, उस वक्त आप देखोगे कि कैसा जिंदगी में मैजिक होने लगेगा। फिर ये भावनाओं का जादू, मतलब ऐसा मैजिकल जिंदगी आपको लगने लग जाएगी। और फिर आप कहोगे यार शीतल मैम बहुत बड़ी बात आप बता चुके हैं, और सही में मतलब इसको एक्सपीरियंस करना है। देखिए बोलने से नहीं होगा, एक्सपीरियंस जितना करोगे ना उतना आपको मजा आ जाएगा। ओके, तो चलिए 5 मिनट का एक बहुत प्यारा सा इनर वाली एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि मैं इनर वाली चीजों को बहुत मानती हूँ। हमारे प्रोग्राम्स भी जो होते हैं कि उसी में हमारा अल्टीमेट इनर मास्टरी के, खुद के इनर सेल्फ को जानो, जितना जानोगे उतना ज्यादा लोगों को समझोगे। अदरवाइज खुद को ही नहीं समझ पाए लोगों को क्या ही खाक समझ लोगे। क्या ही समझ लोगे, खुद को ही तो नहीं जाना है। मेरा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे सास ससुर ऐसे क्यों कर रहे हैं, मेरा बहू ऐसे क्यों कर रही है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्योंकि खुद को ही तो नहीं जान रहे, खुद को चाहिए क्या यही तो नहीं पता। वही चीज बेटे ने कर दिया तो वो बुरी भी लग सकती है, वही चीज बेटे ने दूसरे सेंस में कर दी वो अच्छी भी लग सकती है। अरे मुझे चाहिए क्या यही मुझे नहीं पता, कौन सी चीज से आनंद आएगा यही मुझे पता नहीं। कभी किसी ने बोल दिया अरे उसने टॉन्टी मार दिया,
नहीं 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 नहीं, उसके एक्सप्रेशन नहीं थे, उसने टॉन्ट मार दिया, अरे भगवान अब तेरे को जो चाहिए वो बोला ना उसने, अब उसको टॉन्ट लेने की क्या बात है। तो पहली बात तो हमारे पास हम क्या है वो जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम दूसरों को तो जान ही नहीं सकते, राइट। तो सबसे पहली उंगली किधर, आज के बाद से एटलीस्ट ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहली उंगली किधर जाएगी, मैं, मुझ में क्या है ऐसा, मुझ में ये एंगर एग्रीवेट कर रहा है, इससे ट्रिगर क्या मतलब है तो अंदर ही, सारे इमोशन है कहाँ, अंदर, सारे इमोशन है कहाँ, अंदर। तो कहीं पर भी कोई भी ट्रिगर कर रहा है तो मुझे पहला क्वेश्चन पूछना है, इधर कहां से आया कहां से आया क्या है इधर, ठीक है। चलिए एक थोड़ी सी बहुत आनंद वाली फीलिंग में जाएंगे। एवरीवन क्लोज योर आईज, relax yourself completely, take one deep breath in and slowly breathe out through your mouth. लंबी और गहरी सांस, एक और लंबी और गहरी सांस लेंगे और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे, सिर से लेकर पांव तक। ना अपने आंखों के सामने अपना ही एक छोटा वर्जन देखेंगे, जो भी एज आपके आंखों के सामने आ रही है, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, आपका छोटा वर्जन, मिनी यू। देखे कि वो कैसा है, सैड है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, घबराया हुआ है, परेशान है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, वो रो रहा है। ना अब आप उस बच्चे के पास जाएंगे और उस बच्चे को गोदी में उठाएंगे, जो आपका इनर सेल्फ है, उससे आप पूछे कि क्या है, तू इतना डरा क्यों है, इतना सैड क्यों है, क्या है तेरे भीतर, क्या चाहता है तू। देखे वो क्या कह रहा है, देखे वो क्या कह रहा है आपको। उस बच्चे को वो जो भी कह रहा है कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, मुझे अकेलापन महसूस होता है, उस बच्चे को वो चीज दे दीजिए, उसे हक कर लिए, उसे बताइए कि आप उसे कितना ज्यादा प्यार कर रहे हैं। उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लीजिए। जैसे ही वो आपके गोदी में आ रहा है, वो बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसने अपना रोना भी बंद कर दिया है, वो आपके पास बहुत रिलैक्स फील कर रहा है। ना उसे शांत होते हुए देखें, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखें और धीरे धीरे उस बच्चे का साइज छोटा करते हुए, एकदम छोटा, एक डॉट के फॉर्म में, और इमेजिन करें कि उसे आप अपने हार्ट में जगह दे रहे हो। ना अपने हार्ट पर हैंड रखेंगे और कहेंगे कि आई एम सॉरी बच्चा, मैंने तेरा ध्यान नहीं रखा, बहुत बार मैंने टेंशन में रही, स्ट्रेस में रही, रात रात भर नहीं सोई, जाना ही नहीं कि तुझे कैसा फील हो रहा है, जाना ही नहीं कि तुझे क्या चाहिए, किस बात से तुझे खुशी मिलेगी।
तेरी केयर ही नहीं कर पाई। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। टेंशन में रही, स्ट्रेस में रही, ध्यान ही नहीं रखा कि अंदर तू कैसे मुरझा गया होगा, कैसे चिंताओं में रही जो चिंता हुई भी नहीं कभी बाद में, लेकिन उस चिंताओं में रही, फ्यूचर की टेंशन में रही। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। थैंक यू वेरी मच, इतना सब होने के बावजूद भी तू मेरे साथ हमेशा बने रहता है। आई लव यू, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने आप को टाइट हक देंगे एक बार कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एकदम अपने आप को हगिंग करेंगे, बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आज से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, उसका सब पूरी तरह से ध्यान रखूंगी। क्योंकि इस दुनियादारी में घर वालों का ध्यान रखते रखते मैं तो भूल ही गई कि मुझे भी किसी का ध्यान रखना है। मुझे भी अपने बच्चे का, अपने भीतर के बच्चे का ध्यान रखना है। आई एम सॉरी बच्चा, जो भी तकलीफें, जो भी हर्ट, जो भी परेशानी मैंने तुम्हें दी, रात को ना सोकर, रात भर सोचने में जो मैंने तुम्हें तकलीफें दी, उसके लिए आई एम सॉरी। जो भी स्ट्रेस लिया, जो भी टेंशन लिया, जो भी बुरा भला कहा, मैं ऐसी हूं, मैंने ऐसा होना चाहिए था, मैंने ऐसा करना चाहिए था, आई एम सॉरी। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, चाहे दुनिया बुरा भला कहे, चाहे दुनिया अप्रिशिएट करे या ना करे, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैं हमेशा तेरी बेस्ट फ्रेंड तेरे साथ। तो तेरी कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकती हैं और मैं वादा करती हूँ कि मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकालूंगी। तुझे वो सारी खुशी, तुझे वो सारा प्यार दूंगी जिसकी के लिए तू लायक है, जो तू डिजर्व करती है, जो तेरा अधिकार है। थैंक यू, आई लव। अपना एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेंगे अपनी ही आंखों के सामने। अपने आप को बिल्कुल टाइट हक देते हुए, ये वादा करते हुए, ये कमिटमेंट लेते हुए कि मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड। धीरे धीरे आप अपने आईज को ओपन कर सकते हैं। गुड, सबके चेहरे पर हंसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल अपने प्यार, अपने भीतर के प्यार तक आप शायद पहुंच पाए हो। राइट, गुड, वेरी नाइस। तो बस इसी तरह से अपने आप से प्यार करते रहेंगे और फिर आप देखोगे लोग आपसे कैसे अचानक प्यार करने लग गए। ठीक है, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग देने चले आ जाएंगे। तो सबसे पहला आपके प्यार का अधिकार जो है वो आपको है, फिर बाकी के लोगों को आता है। ओके, गुड। सो थैंक यू वेरी मच, मेरे साइड से डन है। बाकी जी अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ, अगर आपको कुछ कहना है तो आप सभी लोग मतलब अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और आई होप कि आपके लाइफ में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाई। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बहुत से प्रोग्राम्स होते रहते हैं। हैप्पीनेस क्लब है हमारा, हैप्पी मैजिकल जिंदगी होती है, अवेकन द हीलर विद इन, अगर आपको हेल्थ के इश्यूज कोई है तो वो प्रोग्राम होते हैं, और साथ साथ में जो है हमारा अल्टीमेट इनर मास्टरी, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं और इस मैजिकल जिंदगी का आनंद उठा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर होते रहे तो जो खुद को भूल जाती है, कहते हैं ना, एक माँ, एक पत्नी, एक अपने घर परिवार में सबका करते करते जो खुद को भूल जाती है,
उसको खुद को याद दिला देना कि तू सबसे बेस्ट है और तू खुद से प्यार करती है और तुझे खुद को प्यार करने का पूरा पूरा हक है, तुझे खुद को शाबाशी देने का हक है। तो वो Yes. चीज दिलाना ये बहुत बेस्ट चीज है। ये Yes. चीज तो मैंने आपके साथ जो किया था मैजिकल सफर उसमें भी एक्सपीरियंस की है। तो मैं तो सभी से कहूंगी कि जरूर जुड़िए, जितना हो सकता है उतना शीतल जी के साथ में। हर चीज में एक अलग ही अनुभूति अपने को खुद को महसूस होती है। और मुझे ऐसा लगता है कुछ वक्त वक्त के बाद इसको दोहराते जरूर रहना चाहिए, ताकि अपन जो गलती से भी भूल जाए उसको रिवाइज कर ले पूरी। मैं तो यही कहूंगी पूरे प्रदेश की जितने भी लोग जुड़े हैं उन्होंने रियल मोती मिले नहीं मिले, प्यार के मोती जरूर खोज लिए हैं। बिल्कुल ठीक कराइए शीतल जी, एकदम ग्रेट फीलिंग लगी हम लोगों को, है ना। इतनी बढ़िया आपने आज तक अभी तक इतना सुंदर तरीके से अपने आप को जानने वाले, एक भी लेक्चर भी सुना नहीं, अपने आप को फील करने वाला प्रैक्टिकल किया, एकदम बेस्ट। आपने इतना सुंदर कराया हम लोग को ये आज का फीलिंग, और आज का ये जो पूरा सेशन आपका जो पूरा या पूरा दिल से जो दिया आपने हमें पूरा 100%, तो उसके लिए मैं शीतल जी राठी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे भी शीतल जी हम आपको ऐसे ही याद करेंगे, जब भी हम अपने आप को इस तरीके से फीलिंग में लाएंगे और इस भावनाओं का जादू हम अपने ऊपर असर करेगा, अच्छा जरूर याद करेंगे आपको। और